अब हम लोग आ रहे हैं मोस्ट जनरल पैराबोला में। तो मोस्ट जनरल पैराबोला तब बनेगा जब एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एनी जनरल लाइन, मीन्स इट्स नाइदर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड ऑल्सो नॉट पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जैसे मैंने वर्टेक्स की शिफ्टिंग करी थी h, k पर, तो एक बार मैं वर्टेक्स की पहले शिफ्टिंग करूं h, k पर और फिर वहीं पर रोटेशन भी लगा दूं, तो मोस्ट जनरल पैराबोला का केस बनेगा और उसमें कोनिक सेक्शन के सारे टर्म आएंगे। तो हम लोग प्रोसीड करते हैं इसमें। देखिए सब, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मोस्ट जनरल पैराबोला, मोस्ट जनरल पैराबोला। तो सबसे पहले समझते हैं इसको। ये स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और हमारा ये पैराबोला सपोज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हमने लिया। वर्टेक्स को, ओरिजिन को हमने शिफ्ट कर दिया h, k पर, और ये हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है कैपिटल X और कैपिटल Y। तो अब पैराबोला यहां पहुंच गया, ठीक है। कैपिटल एक्स वाई के रिस्पेक्ट में ये बन गया कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू कैपिटल एक्स। और यहीं पर मैं एक्सिस को अगर रोटेट कर दूं, अभी क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब यहीं पर इसको रोटेट कर दूं और इसको मान लेता हूं कैपिटल एक्स डैश और कैपिटल वाई डैश, तो डेफिनेटली ये पैराबोला भी, अब ये यहां से इसे हटा देता हूं, ये इसके अकॉर्डिंग ये इधर की तरफ आ जाएगा कुछ, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये जो लाइन आएगी, इसको जो मैं कैपिटल एक्स डैश से ये लाइन, ये लाइन नाइदर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस है एंड आल्सो नॉट पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, अब देखिए पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स डैश। अब मैं पुराने सारे पैराबोला को यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, शिफ्टिंग और मोस्ट जनरल वाले को सबको डिलीट कर दे रहा हूँ। ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई भी हट गया। अब आप देखो रोटेशन वाला जो हमारे पास फॉर्मूला था, तो कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा था। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल एक्स डैश इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा प्लस कैपिटल वाई साइन थीटा एंड कैपिटल वाई डैश इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा और प्लस वाई कॉस थीटा। तो एक तो पहले ये पुट करना है, फिर कैपिटल एक्स की वैल्यू स्मॉल एक्स माइनस एच और कैपिटल वाई की वैल्यू वाई माइनस के। तो ये दोनों चीज अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, तो जब मैं स्मॉल एक्स वाई के सिस्टम में, इस पुराने सिस्टम से देखूंगा, सबसे पुराने वाले सिस्टम में, तो ये एक जनरल लाइन दिखेगी। और अब जो स्मॉल एक्स वाई में जो इक्वेशन आएगी वो मोस्ट जनरल पैराबोला, यानी कि कोनिक सेक्शन के उसके अंदर सारे टर्म होंगे, ठीक है। तो कैपिटल वाई इक्वल टू हो गया माइनस कैपिटल एक्स भी रख ही देता हूं, एक्स माइनस एच साइन थीटा प्लस वाई माइनस के कॉस थीटा, और दूसरा ब्रैकेट इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू कैपिटल एक्स हो जाएगा स्मॉल एक्स माइनस एच इंटू कॉस थीटा प्लस कैपिटल वाई वाई माइनस के इंटू साइन थीटा। तो अब आप देखो, लेकिन यहाँ पर हमें थीटा नहीं मालूम है कि कितना हमें रोटेट करना पड़ा, उस जो शिफ्टिंग करने के बाद एक्सिस को कितना रोटेट करना पड़ा, ये नहीं पता है। तो ये लेकिन बात समझ में आ गई कि अब देखिए स्मॉल एक्स वाई के रिस्पेक्ट में जब इसे देखेंगे तो इसमें कोनिक सेक्शन के सारे टर्म होंगे। तो इसमें हम वापस नहीं आ सकते हैं कि पहले हम इसको इसमें कन्वर्ट कर लें, ठीक है, इस और वापस मैं कैपिटल वाई में चला जाऊं, कैपिटल वाई डैश में, और कैपिटल वाई डैश के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करके पहले कैपिटल एक्स वाई निकालूं और उसके बाद स्मॉल एक्स वाई। वो नहीं हो पाएगा क्योंकि थीटा हमें नहीं मालूम है। तो जब भी मोस्ट जनरल पैराबोला आएगा तो जो मैं बेसिक डेफिनेशन है पी एस इक्वल टू पी एम, ठीक है, किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस, इस कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा। तो अब मैं मोस्ट जनरल पैराबोला की वर्किंग पर आ जा रहा हूं कि किस तरीके से हम लोग सारी इंफॉर्मेशन फाइंड करेंगे। यहां तो मैंने ये चीज एक्सप्लेन कर दिया कि शिफ्टिंग और रोटेशन लगाने के बाद
जो स्टैंडर्ड पैराबोला है वही मोस्ट जनरल पैराबोला में कन्वर्ट होगा। तो मोस्ट जनरल पैराबोला का मैंने आपको केस ही बताया कि अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ है स्मॉल एक्स वाई सिस्टम, ठीक है, तो मोस्ट जनरल पैराबोला इस तरीके से कुछ बनेगा। ये जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है एनी जनरल लाइन बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं कोई फिक्स पॉइंट है अल्फा बीटा और इसके ऊपर इस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है, तो हम h के पी एस इक्वल टू पी एम यूज़ करेंगे। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर x y भी यूज़ कर सकता हूँ, तो पी एस इक्वल टू पी एम, और ये फिक्स लाइन में कुछ मान लेता हूँ एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। तो पी एस इक्वल टू पी एम, तो पी एस आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर, और पी एम एक्स कॉमा वाई की ये जो पॉइंट दिया है एक्स कॉमा वाई, ये पी पॉइंट है, तो एक्स कॉमा वाई की इस लाइन से डिस्टेंस हो जाएगी मॉड ऑफ एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन डिवाइडेड बाय फॉर्मूला जो होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो अब मैं यूज़ करूँगा पी एस इक्वल टू पी एम, और हम देखेंगे कि इसमें कोनिक सेक्शन के सारे टर्म आ रहे हैं पी एस इक्वल टू पी एम यूज़ करने से, ठीक। तो देखिए यहाँ पी एस इक्वल टू पी एम है तो स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं। सो पी एस होल स्क्वायर इक्वल टू पी एम होल स्क्वायर। तो पी एस स्क्वायर जब देखिए यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा, पी एम होल स्क्वायर, तो इसमें कोनिक सेक्शन के सारे टर्म आने ही आने हैं, ठीक है। तो पी एस स्क्वायर हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर, और पी एम स्क्वायर हो गया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन डिवाइडेड बाय रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर दे होल स्क्वायर। अब जब हम इसे ओपन करेंगे तो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, वाई स्क्वायर का टर्म यहाँ से दोनों जगह से आएगा, एक्स वाई का टर्म केवल इधर से ही आएगा जब एल एक्स और एम वाई मिलेंगे, फिर एक्स का टर्म आएगा, वाई का टर्म आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो यही मोस्ट जनरल पैराबोला है, ठीक। देखिएगा ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड पैराबोला शिफ्टिंग लगाया फिर मोस्ट जनरल, तो यही फिनोमेना एलिप्स और हाइपरबोला में भी चलेगा। तो मोस्ट जनरल पैराबोला अगर देखिए पूरी तरीके से मैं ओपन कर दूं, मतलब मैं उसे कोनिक सेक्शन की जनरल इक्वेशन फॉर्म में लिख दूं, तब तो वापस इस फॉर्म में कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, सेटिंग करनी पड़ेगी। ये एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक तरफ से लाइन से डिस्टेंस दिखलाना पड़ेगा, और तब हम फिर कंपेयर करके फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन की इक्वेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पूरा मैं इसे ओपन नहीं कर रहा, मैं इसे इसी फॉर्म में रहने देता हूँ। तो मोस्ट जनरल पैराबोला अगर हमें इस फॉर्म में दिया है पी एस इक्वल टू पी एम के फॉर्म में, ठीक है, तो हम लोग क्या, बस ये ध्यान रखिएगा यहाँ x का कोफिशिएंट 1, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए जब किसी पॉइंट से, इसको मैं सेपरेटली लिख रहा हूँ, किसी पॉइंट से, जैसे मान लीजिए ये है x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन एंड डिवाइडेड बाय रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर दे होल स्क्वायर। तो किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस, तो इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पर। ये x कॉमा वाई पैराबोला की इक्वेशन है, तो इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लेंगे, ये अल्फा बीटा ये s था और ये था एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। तो पी एस इक्वल टू पी एम हमने सेटिस्फाई किया, स्क्वायरिंग कर दिया। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है, पूरी तरीके से भले हम ओपन ना करें, अगर थोड़ा बहुत उसमें एडजस्टमेंट करना है तो वो कर लेंगे, पूरी तरह से ओपन करेंगे तब थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, वापस से एक पॉइंट से डिस्टेंस और एक लाइन से डिस्टेंस दोनों तरफ लिखना होगा, और तब फिर उसे फाइंड कर पाएंगे। लेकिन अगर वो इक्वेशन मोस्ट जनरल पैराबोला अगर इस फॉर्म में लिखी है तो उस पैराबोला की सारी इंफॉर्मेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यानी कि फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, लेटस रेक्टम, जितनी इंफॉर्मेशन बताए थे, वर्टेक्स, ऑल इंफॉर्मेशन वी कैन फाइंड। देखिए अगर इस फॉर्म में हमने लिख लिया या मोर और लेस इसी फॉर्म में अगर दिया है तो दो इंफॉर्मेशन तो तुरंत इसी इक्वेशन से हो जाएगी। ये जो पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा दिख रहा है वही हो जाएगा उसका फोकस, और डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा
ये जो लाइन है Lx प्लस My और प्लस n इक्वल टू 0। ठीक, अब अदर इंफॉर्मेशन कैसे फाइंड कर रहे हैं उसको देखिएगा। जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होता है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखना है तो mx माइनस एल वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तरीका बताए थे परपेंडिकुलर लाइन लिखने का, बीच में प्लस की जगह माइनस साइन, एक्स वाई का कोफिशिएंट इंटरचेंज करेंगे और सी की जगह लैम्डा, और ये अब पास करा देंगे कहाँ से, अल्फा बीटा से पास करा देंगे। लैम्डा की वैल्यू हमें, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। लैम्डा मिल गई, इसका मतलब एक्सिस की इक्वेशन हमें मिल गई। एक्सिस की इक्वेशन अगर मिल गई तो अब देखिए इसमें और आसान हो गया। एक्सिस को और डायरेक्ट्रिक्स को सॉल्व कर देंगे, ये पॉइंट के मिल जाएगा हमें। ठीक है, और के और एस का जो मिडिल पॉइंट होगा, मिडिल पॉइंट वो हमें वर्टेक्स ऑफ पैराबोला हमें मिल जाएगा। ठीक है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला मिल गया। ठीक है, तो अब हमें सारी इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट मिल ही गई है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात करें तो वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, या हम ये जो डिस्टेंस है a, यही डिस्टेंस ये होगी, तो टोटल लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a हो जाएगा। या फिर हम डायरेक्ट फोकस से इस डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस निकाल लें परपेंडिकुलर p, फोकस हमें पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, तो p निकल ही जाएगा। तो p इक्वल टू 2a, इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकल जाएगा। तो हमने एक्सिस ऑफ पैराबोला निकाल दिया, वर्टेक्स निकाल दिया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, और इसी तरह से इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, मतलब एवरीथिंग जो मोस्ट जनरल पैराबोला है वो PS इक्वल टू PM के फॉर्म में होना चाहिए। पूरी तरीके से अगर ओपन होगा तब तो उसे कन्वर्ट करने में थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी। अगर वो PS इक्वल टू PM के फॉर्म में गिवन है तो हम लोग रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स उसी इक्वेशन को देख करके तुरंत पता चल जाएगा, और बाकी के इंफॉर्मेशन को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। जो बेसिक डेफिनेशन थी कि एक्सिस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इस पर एक मैं क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहा हूँ, तो चेक करते हैं। देखिए, अब जैसे मैंने पैराबोला लिखा, यहाँ पर पैराबोला लिखा 5x प्लस 10 द होल स्क्वायर प्लस 5y माइनस 15 द होल स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 3y प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया, ये पैराबोला हमने कहा कि फाइंड ऑल इंफॉर्मेशन फॉर दिस पैराबोला, तो एक दो इंफॉर्मेशन मैं आपको फाइंड करके दिखला दे रहा हूँ। बाकी जैसे मैंने बोला है, जैसे एक्सप्लेन किया है, रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन भी आप फाइंड कर सकते हो। तो इस इक्वेशन को मैंने पूरी तरीके से ओपन नहीं किया, यानी कि ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं दिया। अगर पूरी तरह से ओपन कर दूंगा तो मैंने बताया था कि फिर कुछ टर्म को एक तरफ रखना पड़ेगा, एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है उसको दूसरी तरफ ले आके देखना पड़ेगा कि लाइन कौन सी लाइन बनेगी, उसका होल स्क्वायर कैसे बनेगा, वो सेटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ज़्यादा सेटिंग नहीं करनी है। यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए ओपन करने पे, तो यहाँ 5 आ रहा है, तो इससे कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 25 हो जाएगा यहाँ से भी, तो ये बन जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर, और ये 25 इसके नीचे ले आएंगे, तो 4x माइनस 3y प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 16 और प्लस 9, तो ये देखिए इसी का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये हो गया PS, ये हो गया PS का स्क्वायर और ये हो गया PM का स्क्वायर। तो फिक्स पॉइंट हमारा जो फोकस आ जा रहा है -2, 3 फोकस पता चल गया, और डायरेक्ट्रिक्स हमारी हो गई 4x माइनस 3y और प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 4x माइनस 3y, तो ये जगह -8 और ये जब माइनस है। ठीक है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब वो फोकस जो होगा मैं चेक कर रहा था। एनीवे फोकस ये हो गया और ये डायरेक्ट्रिक्स। रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन मैंने कहा थे फाइंड कर सकते हैं, तो रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन देखिए किस तरीके से फाइंड होगा। तो थोड़ा सा बस मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ा। अब सपोज यहाँ पर ये फोकस हमें पता चल गया -2, 3, और इस तरीके से ये पैराबोला जा रहा है, दिस इज
डायरेक्ट्रिक्स 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मैंने कहा था एक्सिस के लिए एक्सिस की इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे, इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन लिखना है तो यहाँ पे प्लस करके ये -3 अलग कर लें, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे यानी कि -3x और यहाँ पे आ जाएगा -4y और प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 कर देंगे एक्सिस की इक्वेशन, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होगी। अब ये पास करा देंगे -2, 3 से, तो -2, 3 तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा -12 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, सो लैम्डा इक्वल टू 6 और लैम्डा इक्वल टू 6 इसमें पुट कर रहे हैं तो एक्सिस ऑफ पैराबोला आ रहा है -3x -4y और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब बाकी मैंने बता दिया कि एक्सिस की इक्वेशन मिल गई, एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स को सॉल्व कर देंगे, इसको और इन दोनों को आपस में सॉल्व करके ये पॉइंट निकल जाएगा और एस और के का मिडिल पॉइंट वर्टेक्स आ जाएगा। तो वर्टेक्स आ गया, फिर मैं यहाँ से ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूँगा, वो 2a हो जाएगा और उसका ट्वाइस कर दूंगा तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मिल जाएगा। अब मुझे अगर मान लीजिए लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन चाहिए तो लेटेस्ट रेक्टम डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हो जाएगा। तो डायरेक्ट्रिक्स हमारी ये थी, इसके पैरेलल में कैसे लाइन लिखते हैं, इतना चीज़ सेम रहने देंगे, यहाँ लैम्डा डैश कर देंगे, तो ये लाइन लिख के फिर उसको फोकस से पास करा के लैम्डा डैश की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग सारे इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये था मोस्ट जनरल पैराबोला।